हेलो एवरीवन। आज हम एटॉमिक नंबर की सहायता से पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर निकालना सीखेंगे। वही पीरियोडिक टेबल जो हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं, जिसमें हमको पढ़ाया जाता है कि इसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। अगर टोटल एलिमेंट की बात की जाए तो वो होता है 118 यानी 118 एलिमेंट। लेकिन हर एक एलिमेंट किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है, इसको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की सहायता से इसको बहुत ही आसान कर देंगे। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, जिसमें आज हम पीरियड नंबर के बारे में बातचीत करें और कल के वीडियो में हम ग्रुप निकालना सीखेंगे। चलिए पहले हम इनके बेसिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और फिर इनके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम लेकर बैठिए, पढ़ाई करिए, लेट्स गो। तो किसी भी एलिमेंट का आपको पीरियड नंबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट ग्रुप है। इस ग्रुप को आप याद कर लीजिए, जिसको हम 18 ग्रुप कहते हैं या फिर इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप। अब जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, इसके बारे में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल से बताया जाता है, क्योंकि ये ग्रुप, ये एलिमेंट किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अभिक्रिया न करने की वजह से ये ग्रुप सबसे अलग होता है, जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं या फिर नोबेल गैस कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और उगेनिसनॉन। तो इन 7 एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी पीरियड को प्राप्त करने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर दिया है, जैसे 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इसका पीरियड नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ट्रिक भी दे रखा है याद करने के लिए, जैसे हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल। आप चाहें तो ट्रिक से याद कर लीजिए, वरना फिर आप वैसे 7 एलिमेंट याद कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ये एटॉमिक नंबर होता है। पीरियड नंबर की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपको 18वें ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अब इसके साथ हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर ज्ञात कर सकते हैं। आप फटाक से इसको नोट कीजिए और हम बात करते हैं फिर पीरियड नंबर निकालना। देखिए पीरियड नंबर बराबर होता है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस। बस आप इन्हीं एक लाइन की सहायता से, इस ग्रुप की सहायता से, इस 18 ग्रुप की सहायता से किसी भी एलिमेंट का नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 7 एलिमेंट दिया है और कह रहा है पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, यानी कि जो नोबेल गैस का आपका एटॉमिक नंबर दिया है, अगर इसके नज़दीक का कोई एटॉमिक नंबर आता है तो आप अगला जो पीरियड नंबर है उसी के लिख देंगे। पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, यानी नोबेल गैस का जो अगला पीरियड नंबर है उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 50, जिसको टीन कहा जाता है। अगर 50 के बारे में देखना है तो आप 50 देखिए, इसका एटॉमिक नंबर किसके नज़दीक है? 50 ये 54 के नज़दीक आता है, जो जिनॉन है। तो 50 का पीरियड नंबर क्या होता है? 5। तो आप इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट, जैसे 86 ले लेते हैं, या फिर 107 ले लेते हैं, या फिर 109 ले लेते हैं, या फिर हम लेते हैं 36, या फिर आप लेते हैं 24। अब देखिए 86 किसके नज़दीक आता है? 86 तो यहाँ दिया हुआ, इसको हटाते हैं, 80 लिख लेते हैं। 80, तो 80 देखिए किसके नज़दीक आता है? यहाँ पे रेडॉन के करीब है। तो रेडॉन का पीरियड नंबर कितना होता है? 6। तो आप इसका भी पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही 109 है, 109 किसके नज़दीक है? 118। इसका एटॉमिक नंबर 118 है और इसके नज़दीक आपका आता है, और इसका पीरियड नंबर कितना है? 7। तो यहाँ भी इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ही 36 दिया है, 36 का 36 भी पहले से लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 30, इसको 30 का लेते हैं और बाकी सब सही है। हाँ, 30 का अगर हम एटॉमिक नंबर किसके नज़दीक है तो आपका आता है ये क्रिप्टॉन के नज़दीक, और क्रिप्टॉन का पीरियड नंबर कितना है? 4। तो इसका यहाँ पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4, जो कि आपका क्या कहलाता है? जिंक होता है। 30 नंबर। 24 है, 24 का किसके नज़दीक है? 18 और 36 में सबसे नज़दीक 18 के आता है। तो 18 जो कि ऑर्गन है और इसका पीरियड नंबर कितना है? 3। तो इनका भी पीरियड नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो वही कह रहा है पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, यानी कि जो आपका नोबेल गैस का जो सबसे नज़दीक का पीरियड नंबर है उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप किसी के साथ आप खेलते रहिए
और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे सो आई एम वेरी सॉरी, रिकॉर्डिंग अचानक से रुक गई और पूरा वीडियो शूट करने के बाद पता चला कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। फिलहाल कोई बात नहीं, हमने वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, इसी से समझाते हैं। लास्ट पे हम थे कि अगर आपका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 24 दिया है, 24 दिया है, तो 24 यहाँ पे सबसे नज़दीक किसके आता है? 24 आपका 18 और 36 के बीच में है, और सबसे नज़दीक है 18 ग्रुप, 18 एटॉमिक नंबर, और 18 का पीरियड नंबर कितना है? 3। तो इसका भी यहाँ पे पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 3। आपको कुल मिलाकर ये देखना है कि एटॉमिक नंबर किसके नज़दीक आता है, उसी को आपको यहाँ पे पीरियड नंबर के तौर पे लिखना है। उसके बाद हमने बात किया था कि अगर 104 या इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट आपका आ जाता है, तो आप बिना इस फॉर्मूले की सहायता से, बिना इस कॉन्सेप्ट के, आप सीधा उस पीरियड नंबर को 7 दिखाएंगे। हमेशा आप 104 से बड़ा या 104 के बराबर कोई भी एलिमेंट आता है तो उसका पीरियड नंबर आप हमेशा 7 लिखेंगे। अगली बात जो हमने की थी कि अगर आपको 53 एलिमेंट है, 53 है, इसका एटॉमिक नंबर 53 है, और ये किस पीरियड में आता है, तो आप देखिए 53 सबसे नजदीक किसके हैं? 54 के। तो 54 का पीरियड नंबर कितना है? 5। तो इसका भी पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे 46 की बात किया, 46 यहाँ किसके नजदीक है? 36 और 54 की। तो सबसे नजदीक कितना किसके है? अगर 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 होगा, और 54 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तब जाके आपके यहाँ 54 बनेगा। तो सबसे नजदीक आपका 54 पे है, और इसका पीरियड नंबर 5 है, तो इसका भी पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही हमने 83 की बात की, 83 सबसे नजदीक 86 के है, 86 का पीरियड नंबर 6 है, तो इसका भी पीरियड नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। बाकी हमने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये किस पीरियड नंबर के अंतर्गत आता है। 101, 96, 34, 47, 74। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप नंबर निकालना, ग्रुप कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का। आई होप आपको ये पीरियड नंबर निकालना आया होगा, आसान लगा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। हम भी सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी अपना 100% दीजिएगा, मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ। जैसा वीडियो आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।